और जी यहाँ पे मैं अपने सिमरा का लंच पैक कर रही थी क्योंकि उसके समर वेकेशन ऑफ हो चुके थे और स्कूल ऑन हो चुका थे क्लासेस। तो बस आज पहला दिन था तो मैंने जो भी उसके मन का था लंच वही रख दिया, क्योंकि अगर आज पहले दिन जा रही थी ना तो अगर मैं उसको रोटी सब्ज़ी या पराठा वगैरह देती तो वो वापस ही ले आना था, वो खाना नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही रख देती हूँ जो वो आराम से खा ले, कम से कम पहले दिन बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा। उसके बाद मैं पराठा सब्ज़ी और हर तरह का मैं लंच देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको जंक फूड ही दूँ या फिर ब्रेड बटर ही देती रहूँ या फिर वो पराठा सब्ज़ी देती रहूँ। मैं उसे बदल बदल के ही देती हूँ और इससे होता ये है ना कि वो रोज़ अपना लंच फ़िनिश कर लेती है। जब लंच में डिफरेंट चीज़ रखी रहती है, एक जैसी चीज़ रोज़ देते रहो तो बच्चे तो बिल्कुल ही खाने से रहे और वापस भी आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता लंच देने का। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बदल बदल के उसके मन के हिसाब से लंच देती रहूँ ताकि वो उसको अच्छे से खा ले। सारा सामान रख लिया बैग में। टॉयलेट पेपर बैग में पड़ा है, अच्छा यूज़ करना हो तो उसमें से निकाल लेना। सबसे आगे वाली पॉकेट में है, छोटी वाली में। अल्लाह हाफिज़। ये क्या देख रहे हैं? बॉटल रख लिया था। और सिमरा के स्कूल जाने के बाद मैंने बाकी सबके लिए भी चाय चढ़ा दी थी, ताकि उनके अब्बा के आने से पहले, और सना भी थी और अम्मी लोग भी, सबके उठने से पहले मैंने चाय बना लेनी थी। तो बस मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता लेके मैं तो ऊपर चली गई थी क्योंकि बाकी सब सो रहे थे। तो मैंने अपने रूम में जाके अपना नाश्ता कर लिया था और ये रहा मेरा नाश्ता। बस 2 ब्रेड एंड चाय ले ली थी मैंने। वैसे तो मैं ज़्यादातर मोस्टली ना सिर्फ चाय पी लेती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन आज थोड़ा सा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा ब्रेड खा लेती हूँ साथ में। और ये देखिए आज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कितना प्यारा हुआ है। बहुत ही अच्छा मौसम है। कल से थोड़ा सा मौसम बेटर हो रहा है। इस कदर शदीद गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा आजिज़ हो गए थे। मतलब एसी कूलर फ़ैन कुछ भी काम नहीं चल रहा था। फ़ैन की तो छोड़ ही दीजिए आप, एसी तक काम नहीं कर रही थी। तो आज मौसम जो हो गया ना, और कुदरती मौसम जब अच्छा हो जाता है तो उसकी तो बात ही बस मत पूछिए। ऐसा लगता है बिल्कुल मेरा तो मतलब मुँह से मेरे बस यही निकलता है कि जैसे अंदर तक ठंडे हो जाते हैं। तो बस वही हो रहा था, मौसम बहुत प्यारा था। और ये देखिए मेरी सिमरा भी स्कूल से वापस आ गई हैं। सना अब्बा के साथ नहीं थी सिमरा को लेने, इसे बहुत शौक अप्पी को स्कूल लेके लेने जाने का। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज ना बहुत अच्छा मौसम हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा छत पे ही आके आप लोगों से बात कर लेती हूँ और सलाम भी कर लेती हूँ और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी आज यहीं से कर लेती हूँ। इस वक्त बादल इतनी तेज़ गरज रहे हैं ना कि क्या बताऊँ मैं, और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो बस मैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी। और बारिश भी अभी थोड़ी देर पहले हुई थी यहाँ पे, पर अब नहीं हो रही है। बूंदें फिर से पड़ने लगी हैं। और यहाँ पे सिमरा और सना दोनों अरबी पढ़ने जा रही थी क्योंकि सिमरा अब सुबह के टाइम में स्कूल चली जाती हैं तो फिर अरबी शाम के टाइम में जाती हैं। तो बस वही पढ़ रही थी, अरबी में उसको सुना रही थी अपना सबक और जाने की तैयारी कर रही थी। स्कूल से आने के बाद इन लोगों ने बस खाना खाया था और थोड़ी देर रेस्ट करके, मौसम अच्छा था तो फिर हम लोग ऊपर छत पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए।
फिर बस जब नीचे उतर के आए तो वो दोनों मुझे अपना सबक सुनाने लगी थी, क्योंकि उन्हें जाना था पढ़ने। बस यहाँ पे वही चल रहा है। और चूँकि सिमरा सुबह सुबह इस नहीं गई थी अरबी पढ़ने, इसलिए सना ने कहा मैं भी अपनी के साथ ही जाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है, साथ ही में चली जाना। दोनों बच्चे तो मेरे पढ़ने चले गए थे अरबी, और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने फटाफट बस प्याज के पकौड़े चढ़ा दिए थे। और हस्बैंड भी मेरे, उनका भी बहुत मन कर रहा था कि पकौड़े बनाओ प्याज के। पहले तो मुझे बहुत थोड़ा सा मतलब आलस बना आ रहा था कि नीचे जाके बनाना था, थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि बार बार उतरो चढ़ो। लेकिन फिर आप तो जानते ही हैं, मेरा भी कुछ इसी तरह का मूड है कि बस मौसम के हिसाब से जो भी अच्छा लगता है फटाफट करने लगती हूँ। तो मैंने सोचा चलो, पहले तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा मूड नहीं है। लेकिन फिर मैंने खुद ही चाय बनाने गई तो मेरा खुद भी मूड होने लगा, तो मैंने साथ में पकौड़े भी बना लिए, और बस मेरी चाय और पकौड़े दोनों तैयार हो गए। ले लिए गोली दे दीजिए उनको, पैसे ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ और बस चाय वगैरह पीने के बाद हम ऊपर रूम में आ गए थे। तो हस्बैंड को कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो वो अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। साथ साथ में थोड़ी सी व्लॉग बना रही थी अपने हबी की। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आप तो ज़्यादातर आते ही नहीं, अपने काम से बाहर रहते हैं, थोड़ा सा आपका बना लूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मना कर रहे थे कि मुझे मतलब बनाओ मेरा वीडियो। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि और कुछ तो रहता नहीं है, बस हम ही लोग हैं, तो आप काफ़ी कम आते हैं मेरे व्लॉग में, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए भी बना लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के साथ साथ जो भी हमारा छोटा मोटा काम था वो भी हमने कर लिया था, और मैं साथ ही बच्चों को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि उनके जो स्कूल का काम वगैरह बाकी था वो सब भी करवा रही थी, और सना को भी पढ़ा रही थी साथ ही, क्योंकि उनका एडमिशन भी करवाना है मुझे, और सिमरा का जो स्कूल वर्क था वो करवा रही थी। पढ़ाने के लिए कोई ऐसा फ़िक्स नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊँ या फिर हबी पढ़ाएँ, जिसको भी जब भी टाइम मिल जाता है हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं शाम के टाइम। और इस वक्त पढ़ा लेती हूँ क्योंकि 7 बजे के बाद मेरी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं 7 बजे से पहले जो भी टाइम होता है मेरे पास उसमें पढ़ा लेती हूँ बच्चों को। और फिर मैं 11 बजे के बाद अगर कुछ भी बच्चों का रह गया है, कुछ याद करने का रह गया है, या फिर कुछ भी वर्क रह गया है, तो वो मैं 11 बजे के बाद करवा लेती हूँ, और उसके बाद बस सोना रहता है। बस ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे ही करवाना है, अभी अगर फ्री होते हैं तो वो भी पढ़ा लेते हैं, और ज़्यादातर तो मैथ वो खुद ही पढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए टॉफ़ियाँ उछाल उछाल कर दी जा रही हैं सबको। और ये देखिए चाउमीन ये हबी लेकर आए थे, अभी कुछ काम से बाहर गए थे ना, तब लेकर आए थे। क्योंकि चाउमीन ज़्यादातर सभी को अच्छी लगती है, तो वो बस उनका मूड हुआ होगा लेते आए। और बाकी सब तो खैर रूम में खा रहे थे, लेकिन मैं चूँकि किचन में काम करने आई थी कुकिंग का, तो मैंने कहा मैं इधर ही खा लेती हूँ और आप लोग रूम में खा लो, तो बस मैंने यहीं खाना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, तो बस मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिए।